संघर्ष कर रहा हूँ 11.25 साल और 1100 फीट से ज्यादा ज्ञापन हम दे चुके हैं। अब विश्व रिकॉर्ड कायम होगा तो कर्मचारी चयन बोर्ड और सरकार भी ये सोचे कि इतना लंबा ज्ञापन क्यों दिया, क्या मंशा थी, क्यों पीड़ित थे। तो उनको पता है कि 7 महीने हो चुके परिणाम जारी नहीं कर पा रहे, आचार संहिता करीब है, तो कैसे भर्ती परीक्षाओं के लिए रोड मैप तैयार होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री तक बात पूछनी चाहिए। युवा आक्रोशित है, हजारों की संख्या में घेराव कर रहे हैं और सबसे विश्व का, देश का नहीं विश्व का सबसे बड़ा लंबा ज्ञापन दे रहे हैं। तो तत्काल इनको सबको न्याय मिलना चाहिए, परिणाम जारी होना चाहिए। कोई सा भी परिणाम हो, तत्काल सब परिणाम जारी होना चाहिए और तत्काल ज्वाइनिंग मिल चाहिए और भर्तियों का वर्गीकरण और कैलेंडर जारी होना चाहिए। लंबे समय से मांग हो रही है पदों की संख्या 60,000 करने की। सोशल मीडिया पर कई विधायकों ने भी पत्र दिया है। कौन कह रहा है बढ़ाओ ना, बढ़ाओ पद बढ़ाओ, लेकिन जिनकी ज्वाइनिंग अटकी उनको तो ज्वाइनिंग दो। 7 महीने हो गए, परिणाम जारी नहीं हो पा रहा। सीएचओ का अभी तक उसके निर्णय नहीं हो पाया पेपर लीक को लेकर, हर व्यक्ति परेशान है। तो न्याय तो करना पड़ेगा ना, परिणाम जारी करो, कैलेंडर जारी करो, वर्गीकरण जारी करो, विज्ञप्ति जारी करो, ज्वाइनिंग दो। तो सारे लोग न्याय मांग रहे हैं। स्थिति यह है, पीटीआई भर्ती के लिए हम 3 बार पहले आ चुके हैं, 7 महीने हो चुके हैं, फाइनल परिणाम जारी नहीं हो पा रहा। हम लोग जानने वाले नहीं है, सड़कों पर आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। सीएचओ के सबूत हमने सौंप दिए थे, सुनीता सेन आई थी, अध्यक्ष महोदय जी को, एसओ जी को, सबको सौंप दिए थे। सुबह पेपर आ गया था, अब निर्णय इनको लेना है। अभ्यर्थियों के साथ न्याय होना चाहिए। सबूत मैं खुद सौंप के गया था, आपके सामने सौंप के गया था। तो न्याय युवाओं को मिलना चाहिए, सीएचओ के अभ्यर्थियों को मिलना चाहिए। युवाओं ने कुछ आप लोगों को ज्ञापन दिया है, किस तरह का ज्ञापन है, क्या प्रमुख मांगे आपके सामने रखी गई? पीटीआई भर्ती के जो अनुशंसा है वो अति शीघ्र भेजने के संबंध में आज ज्ञापन दिया गया है। इसमें जो है कोर्ट का कुछ लिटिगेशन पेंडिंग है। इसका जो जयपुर हाई कोर्ट और जोधपुर बेंच ने दोनों ने स्पेशल जो विशेषज्ञ हैं उनकी कमेटी बना के कुछ आपत्तियों का परीक्षण कराने के लिए निर्देश दिए हैं अपने जजमेंट में। उसके तहत जो विषय विशेषज्ञ हैं वो उन जो क्वेश्चंस हैं जिन पे आपत्ति है उनके संबंध में लगातार परीक्षण कर रहे हैं और अति शीघ्र हम इसका परिणाम जारी करके अनुशंसा विभाग को भिजवा दें। 15 दिन पहले भी युवा इसी मांग को लेकर के आए थे, तब भी यही जवाब दिया गया। 6 सप्ताह का कोर्ट ने हमको समय दिया है और उसमें क्या है कि विषय वाइज विशेषज्ञ बुलाने पड़ते हैं और जब कोई कमेटी बनाते हैं तो विशेषज्ञ एक से अधिक होते हैं, तो उनकी सबकी अप्रूवल चाहिए सब्जेक्ट वाइज। एक ही विषय के 2 विशेषज्ञ एक ही दिन आएँ और फिर उनके साथ हमने वांछित स्टाफ भी लगाया हुआ है पर्याप्त संख्या में, ताकि वो उनको अटेंड करके वो जो अपना वो दे रहे हैं रिटर्न उसको पत्रावली पे लिया जा सके। और ये परीक्षण के उपरांत कोर्ट के डायरेक्शन के बाद अगर परिणाम जिस प्रकार से भी रिसफल होगा या नहीं होगा उसके पश्चात फिर हम उसको जारी कर पाएंगे। और ये प्रक्रिया एक ऐसी है कि विशेषज्ञ जो है अलग अलग यूनिवर्सिटी के लेते हैं, ये नहीं होता एक ही जगह से सारे ले लें। कोई जोधपुर से आ रहे हैं, कोई उदयपुर से आ रहे हैं, कोई राजस्थान यूनिवर्सिटी से हैं। तो इसलिए क्या है, इसमें समय लगता ही है। अगर ये लिटिगेशन नहीं होता तो हम तो अपना काम कर चुके थे, पूरा अनुशंसा भी हम भिजवाने की स्थिति में हैं आज भी, परंतु चूंकि माननीय न्यायालय में निर्देश दे दिए हैं तो अब उसकी पालना करनी पड़ेगी। सर, वित्तीय वर्ष को 1 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है, नया वित्तीय वर्ष शुरू हुए, लेकिन जो कैलेंडर है वो अभी भी जारी नहीं किया गया है, वो भी मांग है। कैलेंडर बन चुका है और वो पत्रावली पर आ चुका है और अध्यक्ष महोदय के आते ही 1-2 दिन में ही जारी हो जाएगा, ज़्यादा समय नहीं। कैलेंडर हम लोग प्रिपेयर कर चुके हैं। सर, तृतीय श्रेणी मुख्य परीक्षा के परिणाम की भी जारी करने की लगातार मांग उठाई जा रही है, किस तरह की तैयारी है, कब तक ये परिणाम? ये सभी जो परीक्षाएं विगत समय में आयोजित की गई हैं उनको लगातार बोर्ड का ये प्रयास है कि अति शीघ्र जो है उसका परिणाम जारी करें और उनको छात्रों की संख्या के आधार पे हमारे विषय विशेषज्ञों की उपलब्धता के आधार पे और उन जिस तरीके से वो आ रहे हैं, जिस तरीके से आंसर की हम लगातार प्रकाशित किए जा रहे हैं, विगत 10 दिनों में ही हमने करीबन 3-4 आंसर की पब्लिश किए हैं। फिर उस पर आपत्तियाँ आती हैं, आपत्ति इस बार बहुत अधिक आई हैं।
और उन आपत्तियों का निस्तारण सबका उसमें समय लगता है। अगर आपत्तियां इतनी अधिक नहीं आती तो मेरे ख्याल में आज तक परिणाम जारी हो जाता। सर, क्या कर्मचारियों की हड़ताल का असर पड़ रहा है? कर्मचारियों का हड़ताल का भी इस पर कुछ फ़र्क पड़ा था, क्योंकि हम ज़्यादातर हमारे यहाँ जो है वो आईए कार्यरत हैं। अब उनकी काफ़ी समय तक, लगभग 10 दिन तक हड़ताल रही, कुछ तो फ़र्क पड़ा ही। क्या मई में संभावना है? बिल्कुल शीघ्र मतलब हम इसको कर देंगे और लगभग हम बिल्कुल तैयारी में हैं। और भी नई भर्ती होंगे, जैसे आप लगातार सभी समाचार पत्रों के माध्यम से और सब जगह से ये आ रहा है, और बिल्कुल कैलेंडर हमारा तैयार हो चुका है, उसको हम जल्दी ही पब्लिश करेंगे और नई भर्तियां भी तुरंत कराएंगे। कैलेंडर में कौन कौन सी नई भर्तियां, कोई एक दो? कैलेंडर में ज़्यादातर अभी जो है वो ये जो CUT के एग्ज़ाम हुए थे उसमें जो परीक्षाएं आ रही हैं उनकी संख्या के आधार पे उनके पैनल से रिव्यू कराया जा रहा है। इसके बाद ही मई के आखिर में लेवल 1 के साथ ही लेवल 2 के कुछ विषयों के पेपर का रिजल्ट जारी करने की तैयारी करिए। 15 जून से पहले लेवल 2 के सभी विषयों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। परीक्षा के 9 लाख अभ्यर्थियों हुए थे शामिल। बोर्ड की ओर से 48,000 पदों की शिक्षक भर्ती परीक्षा 25 फरवरी से 1 मार्च तक कराई जा रही है। 9.65 लाख में से 9.2 लाख अभ्यर्थियों ने शामिल हुए थे। आंसर की जारी होने के बाद अभ्यर्थियों से सवालों को लेकर आपत्तियां मांगी गई। 3 में से लेवल 1 व लेवल 2 के कुल मिलाकर 77,939 आपत्तियां दर्ज की गई। इसके बाद ही सूचना सहायक हड़ताल की वजह से आपत्तियों की जांच भी अटक गई है। अप्रैल के आखिर और मई के शुरुआती हफ्ते तक शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट इसी माह। राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार अब खत्म होने वाला। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के मई के आखिरी सप्ताह में इसका रिजल्ट जारी करना शुरू कर देगा और सबसे पहले लेवल 1 का रिजल्ट के बाद लेवल 2 का अलग अलग विषयों का परिणाम होगा। बोर्ड के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा ने कहा कि छात्रों की आपत्तियों को लेकर के एक्सपर्ट अपनी राय बना रहे। राय